अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं तो केविन हॉर्सले की लिखी ये बुक अनलिमिटेड मेमोरी आपके लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये बुक आपके बहुत काम की है। अगर आप बहुत सारी नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर करना चाहते हैं और जब उस नॉलेज की जरूरत हो तब वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट आपको वो सारी चीजें याद आ जाएं, तो ये बुक आपके लिए है। अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं जिन्हें अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है तो ये बुक आपके लिए है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर बात बात पे लोग आपको ये बोलते हैं कि आप बहुत भुलक्कड़ हैं, हमारा नाम तक भूल जाते हैं, अगर आप ऐसी सारी बातें सुन सुनकर परेशान हो गए हैं और अपनी पर्सनालिटी में एक रिमार्केबल चेंज लाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। अनलिमिटेड मेमोरी, रिटन बाय केविन हॉर्सले। जरा सोचिए, क्या आप अपने घर में कोई लीक करती हुई बाल्टी या फिर कोई लीक करता हुआ कप या ग्लास रखेंगे? आपका सीधा सा जवाब होगा, कोई फायदा ही नहीं है ऐसी चीज रखने का जो कि अपने आप में कुछ होल्ड ही नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। तो बस यही माइंडसेट आपका अपनी मेमोरी के प्रति भी होना चाहिए। अगर आपने आज तक जितना कुछ सीखा है वो आपकी मेमोरी में नहीं है तो उन चीजों को सीखने का क्या फायदा हुआ? अच्छा, इस बात के एक्सपीरियंस होल्डर तो आप भी होंगे कि आपकी क्लास में ज्यादा नहीं, 1 या 2 बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो कि पूरे साल नहीं पढ़ते, एग्जाम से बस 1 या 2 महीना पहले पढ़ते हैं और उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। और बाकी सारे लोग ये सोचते हैं उनके नंबर आने के बाद कि ऐसा इन्होंने क्या किया था जो हम तो पूरे साल पढ़े और ये सिर्फ 1 महीना पढ़े। सच बताएं तो कुछ नहीं करते। इस तरह के स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल ट्रिक्स अपनाते हैं या फिर ये कह लीजिए कि अपनी मेमोरी को शार्प रखते हैं ताकि कम टाइम में ज्यादा नॉलेज ली जा सके और जब उस नॉलेज की जरूरत हो तब उसे अप्लाई किया जा सके। इसी तरह अगर आपके पास कोई 2 व्हीलर या फिर कोई 4 व्हीलर है जो 30 या 40 की स्पीड से आगे जाता ही नहीं है, तो क्या आप उससे ट्रैवल करना चाहेंगे? नहीं ना, मुझे पता था। इसी तरह जब हम स्कूल, कॉलेज या वर्क फ्रंट की बात करें, जब हमें नई नई चीजें सीखनी होती हैं, बहुत सारा पढ़ना होता है, बहुत सारी रिसर्च करनी होती है, तो ऐसे में हमारी मेमोरी जितनी तेज होगी साथ ही उसकी नए नए स्किल्स को सीखने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही हमारी लाइफ बेटर होगी। बेटर कहने से मतलब जितना ज्यादा हम स्किल्स सीखेंगे उतना ज्यादा हमें सक्सेस मिलेगी, जितनी ज्यादा हमें सक्सेस मिलेगी उतना ज्यादा हमारी लाइफ अच्छी होगी। वेल, इतना तो हम सब जानते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी वास्ट नॉलेज बेस और उसके स्किल्स का हाथ होता है और उन स्किल्स को सीखने, उस नॉलेज को स्टोर करने में रोल होता है उसकी शार्प मेमोरी का। तो आखिर मेमोरी को शार्प कैसे किया जाए? वेल, इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि केविन हॉर्सले ने इस बुक में बताए हैं। लेकिन उससे पहले एक और सवाल आपके लिए जो कि आपको पूछना है किसी भी उस शख्स से जो कि 50s या फिर अपने 60s में हो। बस उनसे आप यही पूछिएगा कि जब उनके दौर में, जब मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, लैंडलाइंस हुआ करते थे, तब लोग 1, 2, 5, 10 नहीं, कम से कम 50-50, 100-100 फोन नंबर्स ऐसे ही अपने दिमाग में याद रखते थे, यानी अपनी मेमोरी में याद रखते थे। और वहीं अगर हम आज के दौर की बात करें तो कई लोगों को तो अपना ही फोन नंबर या फिर अपनी गाड़ी का नंबर ही नहीं याद रहता। कारण, जिस चीज का इस्तेमाल हम जितना कम करेंगे वो उतनी ही बेकार होती चली जाएगी। तो इसीलिए अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं या शार्प रखना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल या फिर वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप इस बुक में जानेंगे, उनका इस्तेमाल रेगुलर करते रहिए। जितना ज्यादा आप रेगुलर करेंगे उतना ज्यादा शार्प होगी आपकी मेमोरी।